हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप जानते हैं पटना यूनिवर्सिटी में जो पीजी कोर्स का जो अप्लाइंग है वो अप्लाइंग का लास्ट डेट आपका 25 अगस्त तक आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने का पीजी के तमाम सारे कोर्सेज़ में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पीजी के तमाम सारे कोर्सेज़ में अप्लाई करने से पहले बहुत सारे कैंडिडेट ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया, बहुत सारे कैंडिडेट ने अभी तक अप्लाई नहीं किया, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट को प्रॉब्लम होता है इसके एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरियाज़ को लेकर के और इसके एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी के चाहे जो भी कोर्स हो, चाहे आपका रेगुलर कोर्स हो या फिर आपका वोकेशनल कोर्स हो, उसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी आपके पास क्या कुछ आपको कौन से क्राइटेरियाज़ को फॉलो करना है, प्लस में वो आपका एडमिशन कैसे होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा उस कोर्स में या फिर आपको क्या मेरिट पे नाम बनेगा या फिर मतलब क्या कुछ आपका आगे एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। फुल डिस्कशन हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि पटना यूनिवर्सिटी से प्रॉपर जो भी सारे पीजी के एडमिशन्स के रिगार्डिंग अपडेट हो वो आपको टू द टाइम एंड आपको प्रॉपर मिल सके। चलिए मैं आपको बताता हूँ तमाम सारे एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरियाज़ के बारे में, हर एक कोर्स के बारे में, चाहे आपका पीजी का रेगुलर कोर्स हो यानी एमए, एमएससी, एमकॉम हो या फिर आपका वोकेशनल कोर्स हो यानी कहने का मतलब एमबीए हो, एमसीए हो या फिर आपका सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स हो लाइक आपका ब्लीस हो, एमलिस हो, हर एक कोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तमाम सारे इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए मैं पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। सबसे हैरत अंदाज की बात है कि इस बार एडमिशन के प्रोसेस में यानी इस बार पीजी एडमिशन के प्रोसेस में यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी तक जो प्रॉस्पेक्टस होता है यानी एडमिशन का जो पूरा कैलेंडर होता है, जो प्रॉस्पेक्टस होता है जिसमें बताती है एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया, सीट वगैरह, वो अभी तक यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी नहीं किया गया है। उम्मीद है कि आगे जारी की जाएगी जिसमें आपको विशेष एलिजिबिलिटीज़ और सीट और जो फी स्ट्रक्चर वगैरह उसके बारे में बताया जाएगा। हालांकि मैं आगे के बारे में डिस्कस नहीं करता हूँ, अभी प्रेजेंट के बारे में आपको बताता हूँ। इसके लिए क्या करना है, पटना यूनिवर्सिटी के इस वेबसाइट पे आना है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जरिए से आप इस लिंक से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लियरली मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन फॉर्म फॉर एडमिशन इन पीजी रेगुलर, आपको ऊपर में ही मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस पर आकर के क्लिक करना है। इसका जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका पेज खुल जाएगा जो कि इसका रेगुलर कोर्स का पेज है। पेज कुछ आपको इस डिजाइन से आपको पेज मिलेगा। ये पटना यूनिवर्सिटी का रेगुलर कोर्स का पेज है, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहीं से अप्लाई होगा। हालांकि अप्लाई करने का भी मैं पूरा प्रोसेस आपके सामने एक वीडियो जस्ट कुछ टाइम बाद मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ताकि जो भी कैंडिडेट अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए या फिर जो भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो रहा अप्लाई करने में, वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अप्लाई करने के बेसिक स्टेप्स के बारे में मैंने आपको बताया भी था। अब समझिए अप्लाई करने के टाइम में यानी क्राइटेरियाज़ के बारे में बात करें कि क्या कुछ एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरियाज़ है। आप न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आइए। अगर आपको एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरियाज़ जाना है आपके कोर्स के लिए तो यहाँ फैकल्टी चूज कीजिए, यहाँ आप कोर्स देखिए, यहाँ पे इसके बाद जैसे आप ये दो चीज़ चूज कीजिएगा आपको क्राइटेरिया बता देगा। जैसे लेटेस्ट सपोज मुझे साइंस में करना है, साइंस में पीजी करना है, देन आपने साइंस चूज किया। इसके बाद आप कोर्स बताइएगा, कोर्स जो भी सर आपका कोर्स है, एक एक करके हर एक कोर्स के बारे में जानते हैं। लेटेस्ट सपोज बॉटनी के बारे में, तो जैसे हमने साइंस में बॉटनी चूज किया तो यहाँ इसका क्राइटेरियाज आ गया। अब ये क्राइटेरियाज को सही से समझ लीजिए और यही क्राइटेरिया है आपका, ये आपका एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया है और कोर्सेज के बारे में भी बताता है। तो एमएससी बॉटनी करने के लिए क्राइटेरिया है कि ये कोर्स आपका कंप्लीट होगा 2 सालों में और ये 4 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है और ये कंप्लीट होता है अंडर सीबीसीएस सिस्टम यानी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम में। और अगर सिस्टम में बात की जाए, अगर आपको एमएससी बॉटनी करना है तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और ग्रेजुएट में आपको क्या होना है, बीएससी होना है। और किसके साथ, तो विद आपका ऑनर्स सब्जेक्ट के साथ, यानी आपका जो बॉटनी है वो आपका ऑनर्स होना चाहिए या एज अ सब्सिडरी होना चाहिए, या फिर कहने का मतलब बॉटनी आपका एज अ सब्सिडरी पेपर होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और भी क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि आपको 55% मार्क्स आपको इस बॉटनी में आना चाहिए, चाहे आपका ऑनर्स के फॉर्म में हो या फिर आपका सब्सिडरी के फॉर्म में हो। आप ले सकते हैं बॉटनी ग्रेजुएशन में, लेकिन आपका क्राइटेरिया क्या है, 55% मार्क्स होना चाहिए इस ऑनर्स या इस सब्सिडरी वाले पेपर में। इसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हैविंग पास्ड विद सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट। यहाँ देखिए बताया जा रहा है और भी कैंडिडेट कर सकते हैं। जो कैंडिडेट होंगे बीएससी या बीटेक इन बायोटेक, इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारे कैंडिडेट भी एमएससी बॉटनी ले सकते हैं। तो ये आपको कंडीशन बता दिया गया एमएससी बॉटनी के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगर बात की जाए एमएससी केमिस्ट्री के बारे में तो सेम एज आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, एमएससी केमिस्ट्री के बारे में भी कंडीशन बता देगा। और कुछ इसके साथ हम लोग कंक्लूड करूंगा। हर एक कोर्स के में हर एक कोर्स का अगर हम लोग देखेंगे फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको बेसिक प्रोसेस आपको बता दिया हूँ। यानी समझ लीजिए रेगुलर कोर्स में अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, या तो ये आपका सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हैं या तो आप उससे ग्रेजुएट होने चाहिए, पहला चीज़ आप ग्रेजुएट होने चाहिए।
दूसरा चीज़ वो कोर्स आपका एज ए ऑनर्स पेपर होना चाहिए या एज ए सब्सिडरी पेपर होना चाहिए, लेकिन एक और भी कंडीशन है कि आपका 55% मार्क्स उस पेपर में होना चाहिए। तो सेम एज क्राइटेरिया है एमएससी केमिस्ट्री के लिए, एमएससी हर्बल केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमएससी जूलॉजी। आप सेम एज देख लीजिएगा, अगर आपको देखने की जरूरत पड़े तो आप किसी कोर्स पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो सेम एज यहाँ पे क्राइटेरिया बता दिया और लगभग क्राइटेरिया सेम है। तो ये मैंने बात की साइंस के बारे में। अब बात मैं करता हूँ सोशल साइंस के बारे में। अगर मैं सोशल साइंस के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं सोशल साइंस फैकल्टी रखा हूँ। कोर्स में मैं चूज करता हूँ क्या कोर्स आप रख सकते हैं। ये सारे कोर्सेस आपको पटना यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। एमए इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, एमए इन इकोनॉमिक्स, एमए इन ज्योग्राफी, एमए इन हिस्ट्री, एमए इन होम साइंस, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन साइकोलॉजी, एमए इन सोशियोलॉजी, एमए मैथमेटिक्स, एमए स्टैटिस्टिक्स, पीजी डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे कोर्सेस अवेलेबल है। अगर किसी कोर्स के बारे में बात करता हूँ, लेटेस्ट सपोज बात करते हैं एमए इन ज्योग्राफी के बारे में, लगभग क्राइटेरिया सब में सेम रहेगा, चाहे वो साइंस का हो या फिर आपका कर सकते हैं जो आर्ट्स का पेपर हो। बस कंडीशंस को थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे अगर बात की जाए एमए ज्योग्राफी के बारे में, तो एमए ज्योग्राफी के बारे में आपको बताया जाता है कि वही कैंडिडेट एमए ज्योग्राफी कर सकता है जो कैंडिडेट पहले बीए से ग्रेजुएट होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, यानी बीएससी वाले एमए ज्योग्राफी नहीं कर सकते हैं। ज्योग्राफी वही कैंडिडेट करेंगे जो आपका ग्रेजुएशन बीए से होंगे, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स से होंगे, जिसमें आपका 45% आपका ऑनर्स पेपर में आपका होना चाहिए या मेजर सब्जेक्ट में। यानी मेजर सब्जेक्ट में के बारे में अगर बात की जाए, मतलब जो आपका ऑनर्स हो, जैसे अगर आप ज्योग्राफी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आपका 45% होना चाहिए इस ग्रेजुएशन वाले इस ऑनर्स पेपर में, यानी ऑनर्स पेपर में 45। और अगर आपका ज्योग्राफी एज ए सब्सिडरी पेपर होगा, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो इकोनॉमिक्स से ऑनर्स किए होंगे और सब्सिडरी पेपर में ज्योग्राफी होगा, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए कंडीशन क्या है कि आपको 55% मार्क्स आपका उस सब्सिडरी पेपर में आना चाहिए। यानी अगर आपका ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर रहा होगा तो आपका 45% चाहिए, और अगर आपका ज्योग्राफी एज ए सब्सिडरी रहा होगा ग्रेजुएशन में तो 55% कंडीशन चाहिए। ये कंडीशन रहा है एमए ज्योग्राफी का। सिमिलरली आपका किसी भी कोर्स के लिए, जैसे एमए साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो फिर से सेम कंडीशन, अगर आपको साइकोलॉजी करना है तो 45% आपका मार्क्स इसमें होना चाहिए और फिर आपका 55% मार्क्स होना चाहिए अगर आपका एज ए सब्सिडरी पेपर है। प्लस में और भी कुछ कंडीशन है, ये सारे कैंडिडेट भी कर सकते हैं, यानी साइकोलॉजी का कोर्स ये सारे भी कैंडिडेट कर सकते हैं। कौन से कैंडिडेट? जिनका ग्रेजुएशन होगा सोशियोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, बीबीए से, हिस्ट्री से, जूलॉजी से, ये सारे कैंडिडेट को भी छूट है साइकोलॉजी करने का। तो कुछ कोर्स में स्पेशल कंडीशन है, तो आप स्पेशल कंडीशन को देख लीजिएगा और अगर आपकी डिमांड होगी तो फिर वो स्पेशल कंडीशंस को हम लोग देख भी लेंगे। जैसे अगर बात की जाए पीजी डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स के बारे में, अगर पीजी डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स के बारे में देखिए बताया जाता है, तो कहा जाता है कि अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में पीजी करना है तो ये आपका 1 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है, जो कि आपके लिए कंडीशन क्या है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी कोर्स में, चाहे आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, जो भी कोर्स हो, आप किसी भी कोर्स में आपका क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया के बारे में जाना है हर एक कोर्स के बारे में। अभी मैंने सोशल साइंस के बारे में जाना, चलिए जानते हैं कॉमर्स के बारे में कि कॉमर्स का क्या कुछ एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज है। कॉमर्स में बेसिकली एक कोर्स आता है एमकॉम, और अगर एमकॉम के बारे में बात करें तो एमकॉम कौन कैंडिडेट कर सकता है? तो पहला कंडीशन वैसे कैंडिडेट जो बीकॉम किए हुए हैं ऑनर्स के साथ में, या फिर एज ए सब्सिडरी के पेपर में बीकॉम हो और उसमें कितना उनका मार्क्स होना चाहिए? 55%। और वो भी कैंडिडेट कर सकते हैं जिनका सब्सिडरी या मेन पेपर रहा होगा बीबीए, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ऐसे कैंडिडेट भी कर सकते हैं आपका एमकॉम। ये आपका कंडीशन है, मतलब जो कैंडिडेट ऑनर्स किए होंगे बीबीए से, इकोनॉमिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से, मैथमेटिक्स से, वो भी कैंडिडेट कर सकते हैं एमकॉम। या वैसे कैंडिडेट जिनका कॉमर्स रहा होगा या सब्सिडरी पेपर में, या फिर आपका बीकॉम रहा होगा रेगुलर यानी ऑनर्स में, और कंडीशन क्या है? 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। बेसिक कंडीशन इसमें ये भी बताया जाता है कि आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 55% होना चाहिए। ये सारे कुछ कंडीशंस हैं, तो इस कंडीशंस को आपको क्या करना है? फॉलो करना है। ये आपका कंडीशन हो गया एमकॉम का। वहीं अगर बात की जाए ह्यूमैनिटीज़ के पेपर्स के बारे में, यानी लैंग्वेज लिटरेचर के बारे में, कि हिंदी ऑनर्स के लिए क्या, यानी हिंदी में अगर आपको एमए करना है तो इसके लिए क्या कुछ कंडीशन है, चलिए जानते हैं कंडीशंस को। इसके लिए हम लोग चूज़ करते हैं ह्यूमैनिटीज़ का पेपर कोर्स, हम लोग चूज़ करते हैं कौन कौन से ह्यूमैनिटीज़ के पेपर अवेलेबल है पटना यूनिवर्सिटी में। तो वो है आपका एमए इन अरबिक, एमए इन बंगाली, एमए इन इंग्लिश, एमए इन हिंदी, एमए इन मैथिली, एमए इन पर्शियन, इसके बाद एमए इन फिलॉसफी, एमए इन संस्कृत और एमए इन उर्दू। अगर बात की जाए किसी कोर्स के बारे में, लेटेस्ट सपोज एमए इन हिंदी के बारे में बात की जाए, तो एमए इन हिंदी क्या कर सकते हैं? एमए इन हिंदी के लिए कंडीशन बताया जा रहा है कि वही कैंडिडेट एमए इन हिंदी करेगा जो बीए पास आउट होगा। देख सकते हैं यहाँ बताया जा रहा है कि क्या कर सकते हैं वैसे कैंडिडेट
अगर वो ग्रेजुएशन किए होंगे बीए यानी आर्ट्स पेपर से पढ़े होंगे तो 45% उनका मार्क्स रहे तो चलेगा। किस में? तो एज ए ऑनर्स सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी उनका जो रेस्पेक्टिव ऑनर्स सब्जेक्ट होगा उसमें उनका 45% मार्क्स होना चाहिए। जैसे कोई कैंडिडेट बीए किया मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो उसमें उसका मार्क्स कितना होना चाहिए? 45% मार्क्स होना चाहिए। देखिए बताया जा रहा है कि पास होने चाहिए बीए विद 45% इन रेस्पेक्टिव ऑनर्स सब्जेक्ट और मेजर सब्जेक्ट, या फिर आप बैचलर डिग्री किसी भी कोर्स से रहे, यानी बैचलर डिग्री आप होने चाहिए और वहाँ पे आपका हिंदी का पेपर होना चाहिए। ये भी कंडीशंस रहता है, कंडीशंस को सही से समझिएगा। और इसमें आपका कितना होना चाहिए? 55% मार्क्स होना चाहिए एज ए सब्सिडरी या पास कोर्स या अलाइड कोर्स। पास कोर्स का मतलब कंपलसरी कोर्स पेपर, जैसे बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं एमए इन हिंदी, क्योंकि बीएससी वाले कैंडिडेट जब करते हैं तो वहाँ पे एक कंपलसरी पेपर होता है हिंदी इंग्लिश 50-50 का, तो वहाँ पे आपका एज ए पास कोर्स में था हिंदी, तो आप हिंदी कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कहा जाए जो कोर्स आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा उसी कोर्स में आप पीजी कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है। वही अगर दूसरे पेपर के बात करें जैसे एमए इन फिलॉसफी के बारे में, तो एमए इन फिलॉसफी का कंडीशन देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि एमए इन फिलॉसफी के लिए कंडीशन क्या है कि आप बीए होने चाहिए यानी बैचलर डिग्री होने चाहिए, 45% इन रेस्पेक्टिव ऑनर्स सब्जेक्ट में आपका एज ए ऑनर्स सब्जेक्ट फिलॉसफी रहा हो या फिर आपका सब्सिडरी में रहा हो, और आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आपका यहाँ देखिए बताया जा रहा है ये ऑनर्स डिग्री के लिए यानी आपका ऑनर्स का पेपर रहा हो फिलॉसफी तो 45%, और अगर आपका सब्सिडरी का रहा होगा तो आपका 55% चाहिए, या फिर आपका पास कोर्स भी रहा होगा तो भी आपको 55% चाहिए। और इसमें देखिए बताया जा रहा है कौन कौन से एज अगर आपका पेपर रहा होगा ये सारा पेपर तो भी आप कर सकते हैं फिलॉसफी। जैसे योग दर्शन में अगर आपने ग्रेजुएशन किया, बुद्धा स्टडीज़ में किया, गांधी विचार में किया, अम्बेडकर विचार में किया हो, सोशियोलॉजी किया हो, हिंदी किया हो, पॉलिटिकल साइंस किया हो, साइकोलॉजी किया होगा, मैथमेटिक्स किया होगा, या फिर कह सकते हैं कि फिलॉसफी के अलावा जो भी सारे सब्जेक्ट है अगर आपका सब्सिडरी पेपर में रहा होगा तो आपको 55% मार्क्स चाहिए। लेकिन हर हालत में आप क्या होने चाहिए? बीए होने चाहिए, बीएससी कैंडिडेट नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने क्राइटेरियाज को देख सकते हैं, चाहे रेगुलर कोर्स की हो या फिर वोकेशनल कोर्स की हो। अभी मैंने बात किया रेगुलर कोर्स के बारे में, आप भी सेम एज किसी भी स्पेसिफाइड कोर्स को देख सकते हैं, और अगर फिर आपका डिमांड होगा तो फिर हम लोग हर एक स्पेसिफाइड कोर्स के बारे में वीडियोस के जरिए से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा। अब वहीं अगर बात की जाए अपने वोकेशनल कोर्स के बारे में, तो अगर आपको वोकेशनल कोर्स का जानना रहे एलिजिबिलिटी, तो इसके लिए क्या करना है? अभी मैंने क्लिक किया था ऑनलाइन फॉर्म फॉर एडमिशन इन पीजी रेगुलर में। अब आपको किस पे क्लिक करना है? इस पे क्लिक करना है ऑनलाइन फॉर्म फॉर एडमिशन इन पीजी सेल्फ फाइनेंसिंग पे। चलिए इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से इस तरीके का एक नया डैशबोर्ड खुलता है, जो कि ये आपका किसके लिए? ये आपका वोकेशनल कोर्स के लिए है। यहाँ से आपका कौन कौन से कोर्स का अप्लाई होता है, तो वो आपका है पीजी का सेल्फ फाइनेंसिंग यानी एमबीए एमसीए, इसका ब्लीस, बीएफए, एलएलएम, एमएड और एलएलबी जैसे कोर्सेज के लिए यहाँ से अप्लाई होता है। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस वगैरह कुछ भी जारी नहीं किया गया था। हालांकि जानते हैं हम लोग एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया, इसके लिए क्या करेंगे? साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? कोर्स अप्लाई। कौन से कोर्स के लिए? जैसे अगर आपको ब्लीस करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ जाएगा आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में देखिए बताया जा रहा है कि क्या है, ये बैचलर है लाइब्रेरी यानी ब्लीस आपका बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, और इसमें क्या बताया जा रहा है? ये 1 ईयर का प्रोग्राम होता है, यानी 1 साल का कोर्स होता है, 2 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है। और इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन आपका किसी भी सब्जेक्ट में 45% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें आपको क्या करना होता है? इसमें एंट्रेंस टेस्ट भी देना होता है। अभी जो भी सारे रेगुलर कोर्सेज थे उस रेगुलर कोर्स में आपको किसी भी प्रकार का एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इस स्पेसिफाइड कोर्स ब्लीस में आपको क्या करना होता है कि आपको टेस्ट देने की जरूरत पड़ता है। और यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि ये जो इसका मेरिट लिस्ट है वो ऑन द बेसिस, इसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो बेसिस किस पे प्रिपेयर किया जाएगा? तो वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉलोड बाई काउंसलिंग वाइवा वॉइस के जरिए से जो भी आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम लिया जाएगा उसके बेसिस से आपका इसका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो अभी मैंने जाना ब्लीस के बारे में। अगर बात किया बीएफए कोर्स के बारे में यानी बैचलर इन फाइन आर्ट्स के बारे में, तो बैचलर इन फाइन आर्ट्स के बारे में ये देखिए कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि बैचलर इन फाइन आर्ट्स आपका कंप्लीट होता है, 4 सालों का कोर्स है, 8 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि आप +2 होने चाहिए, यानी आप इंटरमीडिएट होने चाहिए, यानी कहने का मतलब आपका क्लास 12 कंप्लीट होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ। साथ में इसमें और भी कुछ क्राइटेरिया है। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट आपका 25 साल होना चाहिए। 1 जुलाई को आपका मैक्सिमम एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए इसके टेस्ट पैटर्न को लेकर के कि बीएफए में आपका कैसे आपका जो आपका एंट्रेंस का टेस्ट होगा उसके बारे में बात किया है, तो ये आपका कंडीशन है कि जो टेस्ट वो होगा वो कंप्लीट होगा 3 पेपर में। एक आपका मेमोरी ड्राइंग में 35 मार्क्स का, एक आपका स्टिल लाइफ 35 मार्क्स का, एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 30 मार्क्स का। जो टेस्ट का जो टेस्ट है वो कंप्लीट होगा किसमें? 2 सीटिंग में। पेपर फर्स्ट यहाँ देखिए बताया जा रहा है ये आपका 3 पेपर में कंप्लीट होगा।
3 पेपर में आपका एग्जाम कंप्लीट होगा और एग्जाम कंप्लीट होगा 2 शिफ्ट में। एक पहला सिटिंग में पेपर 1 और 2 का एग्जाम देना है जो कि आपका 3 घंटे का होगा, और एक सेकंड सिटिंग में देना है जनरल एप्टीट्यूड जो कि 30 मिनट्स का होगा, जिसके लिए आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा। और ये आपका किस पे मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन होगा वो किस पे बेस्ड होगा, आर्ट्स पे, कल्चर पे, हिस्ट्री पे, बेसिक साइंस और करंट अफेयर्स पे ये आपका बेस्ड होगा। यानी टोटल जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे 100 क्वेश्चन, 35 प्लस 35 एंड प्लस आपका 30। तो इस तरीके से आपका बीएफए का टेस्ट कंप्लीट होगा। आशा करते हैं बीएफए के इन्फॉर्मेशन को भी आप जरूर समझ गए होंगे। हालांकि जो भी सारा कोर्स का आपका डिमांड होगा एंट्रेंस के प्रिपरेशंस को लेकर के, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सारे कोर्स का जो स्पेशल कोर्स का आपका डिमांड होगा उस पर काम करके आपके लिए वीडियोज लाया जाएगा ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। वहीं अगर बात की जाए अगले कोर्स के बारे में अगर बात की जाए एलएलबी के बारे में, यानी लॉ में अगर आपको लेना है तो लॉ के लिए क्या करना है, तो लॉ के लिए कंडीशन यहाँ है, आपको क्या होना चाहिए, लॉ अगर आपको करना है तो लॉ आपका 3 साल का कोर्स होता है, 6 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपका 45% मार्क्स होना चाहिए बैचलर डिग्री में, और आपके ऑनर्स के पेपर में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर बात की जाए टेस्ट के बारे में तो टेस्ट आपका कंप्लीट होता है हिंदी और इंग्लिश में, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है कि 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आपके जनरल नॉलेज से, 25 क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर से, और 25 पूछा जाता है आपके लीगल एप्टीट्यूड से। यानी जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपका 100 क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, 50 आपका जनरल नॉलेज से, यानी जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन। वहीं अगर बात की जाए आपका करंट अफेयर के बारे में तो करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन, और लीगल एप्टीट्यूड यानी जो लीगली एप्टीट्यूड होता है वो आपसे पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन के साथ आपका एलएलबी का भी टेस्ट आपका कंप्लीट होता है। यानी जो इसमें एडमिशन लेने का प्रोसीजर का है वो आपका प्रोसीजर है आपका टेस्ट के जरिए से। वहीं अगर बात की जाए एलएलएम कोर्स के बारे में, एलएलएम के बारे में बात किया तो इस कोर्स का जो कंडीशन है वो आपका कंप्लीट होता है 2 सालों में। और इसके लिए क्या कंडीशन है कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ में, यानी आप बीए एलएलबी होने चाहिए, और इसमें आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन में एटलीस्ट आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। यानी एलएलएम कहने का मतलब है कि लॉ में आप मास्टर डिग्री कीजिएगा, तो उसके लिए कंडीशन यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंट्रेंस टेस्ट कंप्लीट होगा आपका हिंदी इंग्लिश पेपर में। एंट्रेंस टेस्ट पेपर में 2 पेपर बेसिकली होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होगा 50 मार्क्स का, और पेपर 1 में आपका 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें आपको क्या किया जाता है कि 5 एरिया के साथ में पूछा जाता है, और टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलता है। और इसमें फील्ड इसके बारे में बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एलएलएम कोर्स के लिए आपका जो टेस्ट कंप्लीट होगा वो हिंदी इंग्लिश में, और हिंदी इंग्लिश में कंप्लीट होगा पेपर 1 और पेपर 2 के फॉर्म में, और हर एक पेपर आपका 50-50 मार्क्स का होगा। यानी ये भी आपका टेस्ट कंप्लीट होगा 100 मार्क्स में। लेकिन ध्यान रखिएगा पेपर 1 में जो आपका टेस्ट होगा उसमें क्या पूछा जाएगा, पेपर 1 में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी पेपर 1 एक है और एक पेपर 2 है। ये जो पेपर 1 है ये बेसिकली डिवाइडेड होगा आपका 5 डिफरेंट एरिया में, और हर एक एरिया से आपका 10 क्वेश्चन, तो यानी यहाँ से आपका 50 क्वेश्चन और यहाँ से आपका 50 क्वेश्चन, टोटल आपका आएगा 100 क्वेश्चन। तो अगर बात की जाए 50 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें विशेष आपको बताया गया। हालांकि जो भी सारे स्पेसिफाइड कोर्सेस है उसके बारे में आपको विशेष डिस्कस भी करूँगा, लेकिन यहाँ पे आपको पैटर्न के बारे में बताया जा रहा है, हर एक एरिया इसके बारे में है, तो आप इसके अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा। अगर बात की जाए एलएलएम के आगे बढ़ते हैं, यानी एमएड के बारे में बात करें कि अगर आपको एमएड करना है तो एमएड के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो एमएड के लिए क्राइटेरिया क्या है आपको कि आपका एमएड कंप्लीट होगा 2 साल में 4 सेमेस्टर के फॉर्म में, और इसके लिए एटलीस्ट कंडीशन क्या है आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और आप इक्विवेलेंट कोर्स होने चाहिए, या तो आप बीएड किए हुए होने चाहिए, या फिर आपका बीए बीएड होना चाहिए, या फिर आपका बीएससी बीएड होना चाहिए, या फिर आपका बीएलएड होना या डीएलएड होना चाहिए। ये कंडीशन है। और इसमें आपको साथ में ध्यान रखना है अगर आप डीएलएड हैं तो आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए विद आपका 50% मार्क्स के साथ, और इसका एंट्रेंस टेस्ट भी कंप्लीट होता है 100 मार्क्स के साथ, और इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें पूछा जाता है किस पे, तो आपका फाउंडेशन पेपर पे, और करंट बीएड प्रोग्राम ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, यानी जो बीएड का जो प्रोग्राम होता है, यानी बीएड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन। तो ये आपका कंडीशन हो गया एमएड का, यानी मास्टर इन एजुकेशन में जो हुआ वो आपका कल आ गया एमएड। वहीं अगर बात की नेक्स्ट कोर्सेज के बारे में, तो एमएड के बाद और भी सारे कोर्सेज हैं। जैसे अगर यहाँ कोर्सेज के बारे में बात किया, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो जो भी सारे कोर्सेज है, अब जो भी सारे वोकेशनल कोर्सेज बचते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद जो भी सारे हमारे रिमेनिंग कोर्सेज है, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारे कोर्सेज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइज आशा करते हैं ये आपका क्राइटेरियाज का आपको सारा जो फंडा है वो समझ में आ गया होगा, और आशा करते हैं जिस तरीके से मैं आपको क्राइटेरियाज बता रहा हूँ इसी तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं अपने कोर्सेज के लिए। गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।